सीखेंगे। व्हाट इज अ डिकोडर? डिकोडर का डायग्राम बनाना इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू द एनकोडर। डिकोडर क्या करता है, जो भी हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं, इट इज अपोजिट ऑफ एनकोडर। जो भी हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म होता है इक्विवेलेंट उनके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इन द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे काफी डिकोडर्स होते हैं। 2 into 4 डिकोडर होता है हमारे पास। ओके, एंड देन आई हैव इज 3 into 8 डिकोडर। इसको डिकोडर लिखना है, दिस इज डिकोडर नॉट डेसिमल। डिकोडर, एंड देन दिस इज योर 3 into 8 डिकोडर, एंड देन आई हैव इज 4 into 16 डिकोडर। तो यार ये अब पूछोगे कि मैम मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब 2 इनपुट लाइंस जाएंगी, हमें खाली 2 नंबर्स दिए होंगे 0 और 1, तो आई विल हैव ओनली 4 आउटपुट्स, क्योंकि 2 की पावर 2, ओनली 2 आउटपुट्स आर, 2 इनपुट लाइंस आई है तो आउटपुट हमें 4 ही मिलेगा। यहाँ पे पॉसिबल प्लेसेस देखिए, कॉमन एक सेंस हम लोग याद करेंगे यहाँ पे। तो आई हैव ओनली 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स ए एंड बी है, लेट्स टेक। तो 2 एंड बी का हमारा क्या रह सकता है ओनली आउटपुट? एक तो ये आउटपुट रह सकते हैं, और आई हैव 1 0 एंड 1 1, ओनली दीज पॉसिबल 4 आउटपुट्स यहाँ पे हमें मिल पाएंगे। तो 2 की पावर 4, ओनली 4 आउटपुट्स आर पॉसिबल। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 करें तो ओनली हमारी 8 पॉसिबल आउटपुट्स हमें मिलेंगे, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 8, यार 4 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4 इज 16, हमें तभी 16 पॉसिबल आउटपुट्स मिल सकते हैं। ओके, तो हम लोग पहला बेसिक डिकोडर पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट 2 into 4 डिकोडर। तो फर्स्ट डिकोडर बहुत इजी रहता है, इट इज जस्ट ए एंड बी आपको बनाना है। देन जस्ट सिंपल 2 लाइंस बनाइए, एंड देन ए का नेगोशिएट ले लीजिए, मतलब ए की वैल्यूज देखो 1 हो सकती है या फिर 0, तो उसकी नेगोशिएट वैल्यू या अपोजिट वैल्यू भी हम यहीं पे लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन अ वेरी सिंपल वे, अब हम टेबल बनाएंगे, एंड देन आई विल टेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। दिस विल बी 1 0 एंड 1 1। तो हम लोग अब क्या लेंगे, देख रहे हैं आप पहले 0 0 है, तो आई विल टेक द 0 0, तो ए की वैल्यू 1 तो नेगोशिएट करके 0 मिलेगी हमें, ए की 0 बी की 0, एंड देन आई विल टेक द एंड गेट, और मैं इसको यहाँ पे नंबर दे देती हूँ। लेट्स से दिस इज फंक्शन 0, दिस इज फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड दिस इज फंक्शन 3। तो ये मेरा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, फंक्शन 0। फिर क्या है, a 0 एंड देन b इज 1, तो 1 के लिए मैं ये वाली लाइन लूंगी, this is f1 and then a1 and then b0 again, so this will be what, function 2 and then both are 1, तो 1 1 से एक एक लाइन ले लेंगे, we will take the signals and this is f3। तो ये बहुत सिंपल है आपका लॉजिक गेट डायग्राम, इसको हम कहेंगे लॉजिक गेट डायग्राम ऑफ योर डिकोडर, इसको कहेंगे हम ट्रुथ टेबल। आफ्टर द ट्रुथ टेबल यू हैव टू मेक अ बॉक्स डायग्राम ऑल्सो। तो बॉक्स डायग्राम क्या बनेगा, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे हम, 2 इनपुट लाइंस लेंगे, that could be A and B, and then we have 1 2 3 and 4 आउटपुट लाइंस, क्योंकि आपको देखा यहाँ पे हमें 4 आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो आई विल जस्ट राइट F0 F1 F2 F3, और यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे की what are these आउटपुट लाइंस and what are these are my इनपुट लाइंस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 into 4 डिकोडर। ओके, तो ये तभी एज द नेम सजेस्ट 2 इनपुट लाइंस आएंगी तो फिर 4 आउटपुट लाइंस आएंगी। इज दिस क्लियर? सो दिस इज अ कंप्लीट 4 मार्क क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम, और प्री बोर्ड से 11th में टीचर कैन आस्क इट एनी क्वेश्चंस एनी वे एनी मार्क्स, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहता। शैल आई रब दिस? डन? ओके, फिर बात आती है हमारे पास 3 into 8 डिकोडर। 3 into 8 डिकोडर, 3 into 8 डिकोडर भी हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसमें हमें पहले अपने सिंपली डिकोड तो हमारा वही होगा 0 1 की टेबल में, बट जब हम लोग इसमें क्या होता है, या 3 है ना, तो फिर इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वी नीड सम कैरी एंड सम ऑल्सो। तो इसमें हम लोग डिकोडर में यहाँ पे हम लोग फुल एडर यूज करते हैं। सो वी रिक्वायर द यूज ऑफ फुल एडर हियर इन द डिकोडर 3, क्योंकि इसकी वैल्यूज बढ़ी जा सकती हैं, तो वी नीड अ फुल एडर फॉर कैरिंग देयर सम एंड हाफ, सम एंड कैरी के लिए। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा है। पहले तो हम लोग अपना जो ट्रुथ टेबल बनता है उसको बनाएंगे, इट विल बी
सिंपली यहाँ पे मैं ट्रुथ टेबल बना देती हूँ, ए बी एंड सी, और हमारे इधर फंक्शंस रहेंगे। ए विल बी 0 0 0 0 1 1 1 1, बी विल बी 0 0 1 1 0 0 1 1, सी विल बी 0 1 0 1 0 1 0 1। फंक्शंस की नेमिंग दे दीजिए f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7। इसके बाद वही सिमिलर बनेगा a b एंड c एज देयर इनपुट्स। ये हमारी इनपुट लाइंस रहेंगी 1 के लिए। फिर हम इनको नेगोशिएट करेंगे एंड देन इनके 0 की लाइंस बनाएंगे। ये 0 की लाइन बनने के बाद वी हैव टू जस्ट फॉलो कि ए बी सी का f0 कैसे बनेगा, मतलब तीनों 0 लेके। सो दिस इज माई f0 एंड देन f0 के बाद व्हाट आई हैव टू मेक इज f1। तो यहाँ पे तीनों 0 और c विल बी 1, दिस विल बी f1। फिर क्या रहेगा f2, f2 में 0 1 एंड देन 0, f2 f3 0 1 1, so it will be 0 1 and 1, then f4 it will be 1 0 0। ठीक है, मैं थोड़ा पास पास बना रही हूँ ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, तो आप लोग थोड़ा ओपन बनाइएगा विद मोर स्पेस एंड क्लियरिटी। एंड देन इट विल बी 0 1, f5 f6, f6 हमारा काम बनेगा, इट विल बी 1 1 and then 0, f7 all are 1s, this is my f7। सो ये हमारा इस तरीके से ये 3x8 डिकोडर का डायग्राम रहेगा। ये लॉजिक गेट डायग्राम, दिस इज द ट्रुथ टेबल। ओके, तो ये तो हमारा नॉर्मल था, इसमें कोई ऐसा हमें कुछ टफ नहीं मिला। बट अब बात आती है कि आखिर इनका ये कैरी और सम कैसे बनेगा। ओके, द कैरी और सम हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन द सम ऑफ मिन टर्म्स ले लेंगे। सम ऑफ मिन टर्म्स मतलब SOP। ठीक है, तो ये जो लॉजिक गेट है हमें इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ABC 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ओके, तो अब देखिए हमें इसका कैरी और सम लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें बेसिकली अब वी हैव टू ऑब्टेन द सम ऑफ मिन्स। तो हम लोग सम ऑफ मिन्स इसके हम लोग कैसे लिखेंगे, आप देखिए इधर 0 0 0 है, तो यह 0 0 0 ऑफकोर्स की बात है, इसका कैरी भी 0 रहेगा, सम भी 0 रहेगा, क्योंकि कुछ कैरी ओवर जाएगा ही नहीं जब हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका सम क्या रहेगा, 0 और 1, क्योंकि देखिए ऑफकोर्स है कि कुछ ऐड नहीं हो रहा, इनको आपस में हमें बस ऐड करना है, तो सम क्या रहेगा, इसका 1 ही रहेगा, और कैरी हमने कुछ दिया ही नहीं तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तब भी कोई कैरी नहीं रहेगा, और सम हमेशा यहाँ पे भी 1 रहेगा। ऐड दिस, अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। अब ये देखिए 0 + 1 + 1 इन दिस वाला, तो इट विल बी व्हाट 1 + 1 हमें पता है क्या होता है, बाइनरी में यू आर डूइंग लाइक दिस इन शॉर्ट। अगर हम इस तरह से लिखें इनको हॉरिजॉन्टल, तो 1 + 1 क्या हो गया, हमारा 1 + 1 होता है 1 0 1 0, तो 0 यहाँ आएगा और 1 विल बी द कैरी ओवर बाइनरी में, तो मतलब हमें कैरी मिल गया यहाँ पे, तो सम क्या हो गया 0 एंड कैरी विल बी 1। क्लियर हुआ, क्लियर। ओके, ये सिंपल रहेगा, इट विल बी 0 1। अब यहाँ पे भी यही सेम प्रॉब्लम, तो इट विल बी 1 0, सेम प्रॉब्लम 1 0, और यहाँ पे अब लास्ट वाली की बात आती है, आई विल एक्सप्लेन दिस, तो इट विल बी 1 1 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 1 1 1 में जब 1 1 ऐड होते हैं तो देखिए, तो इसको हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम पहले इतने को ऐड करेंगे, फिर जो भी आएगा फिर इसको ऐड कर देंगे। तो 1 and 1 मैंने आपको सिखाया है, जब 1 + 1 होता है तो 1 0 आता है। ठीक है, 1 0 आता है, तो 1 ये क्या रहता है, कैरी ओवर। ठीक है, अब इसको एज इट इज अगर लिखें और प्लस एक और 1 करें तो इट विल बी 1 and 1। ये तो हमारा कैरी था जो हमने यहाँ से लिया था, तो ये तो कैरी है, और हमारा सम क्या आ गया 1 1 1 1 1। तो इन शॉर्ट मैं ये कहती हूँ सम भी 1 है और कैरी भी 1 है। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर, क्योंकि
क्योंकि ये तो 10 था, वो तो हमें पता है कि इन शॉर्ट ये अंदर ये 1 कैसे आया है, कैरी से आया, तो इसको हम अभी भी मन में कैरी ही मान के चलेंगे। और मैंने जो रिमेनिंग 1 था उसको ऐड कर दिया, तो 0 + 1 तो 1 है। एंड देन कैरी हमने जो लिया हुआ है ऊपर उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बट हमें पता है कि दिस इज ऑलवेज अ कैरी, तो सम क्या बचा, खाली 1, और ये हमारा क्या था, कैरी, तो कैरी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आई थिंक ये टेबल क्लियर हो गया कि सम और कैरी की कैसे बनी है। ओके तो यहाँ पे एक बार मैं ऊपर लिख देती हूँ, बाई चांस कभी आगे भूलना मत आफ्टर द क्लास कि जब आप रिवीजन करने बैठो कि आखिर सम और कैरी आता कैसे। तो आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला आउट हियर। तो ये देखो 1 + 0 1 0 या 0 1 लिखो, सॉरी, ठीक है, इसको हटा दीजिए। एंड देन 0 + 1 0 1, ठीक है, ये सिंपल रहेगा, कोई कैरी नहीं मिला इधर हमें, तो कैरी 0 है। बट 1 + 1 विल ऑलवेज बी 1 and 1, ठीक है, तो 1 + 1 विल बी 0 and 1, और ये हमारा हमेशा कैरी रहेगा एंड ये हमारा सम रहेगा। बट अगर 1 + 1 + 1 होता है तो इट विल बी 1 1, ये हमारा सम रहता है एंड ये हमारा कैरी रहता है। ओके तो हमने इतना सम और कैरी भी बना लिया। अब बस अब कुछ नहीं करना, सम और कैरी बनाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, बस अब जब हम लोग अपनी टेबल बनाएंगे, यू कैन टेक दिस इतना स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे मूव कर पाऊँ, क्योंकि आई वांट टू रब दिस सम एंड कैरी वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे अपना डिकोडर। यहाँ पे डिकोडर बनाना इज वेरी इजी, अब ऐसा जिसमें कुछ बचा नहीं है। ओके तो डिकोडर कैसे बनेगा हमारा, तो डिकोडर के लिए हम लोग एक सिंपल बॉक्स बनाएंगे। दिस विल बी माई बॉक्स, आई नीड स्पेस सो आई विल रब दिस ऑल्सो, और मैं इसको नई स्लाइड पे लेके जाऊंगी, ठीक है। तो हमारा डिकोडर कैसे बनेगा, आई विल मेक अ बॉक्स आउट हियर, और यहाँ पे हम लोग इधर सिंपली हमारे 3 इनपुट्स हैं, तो मैं 3 इनपुट्स यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। सिंपली लेट्स टेक इट ABC। अब बात आती है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मेरे यहाँ पे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, पर इंडेक्सिंग 0 से 7 गई है, तो इसलिए 7 तक गया है। हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि जहां जहां सम 1 है, जिस जिस पोजीशन पे सम 1 है, तो हम लोग इसके एडजेसेंट पोजीशंस देखेंगे कि सी की क्या क्या वैल्यूज थी। इधर हम नंबरिंग दे देते हैं फॉर द बेटर सेक। नंबरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे डेजिग्नेशंस ले लेते हैं, M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। अब हम देखेंगे यहाँ पे सम के लिए कौन कौन सी पोजीशन पे ये 1 हुआ है, M1 M2 M4 M7, रिमेंबर M1 M2 M4 M7। तो हम लोग यहाँ से सम के लिए लाइंस ले लेंगे, इट वाज M1 M2 M4 एंड M7, आई होप दीज लाइंस ही थी ये, M1 M2 M4 M7, ठीक है। तो हम लोग इनको लाइंस को लेंगे एंड देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे हम इन्हें और गेट से निकाल देंगे एंड दिस इज व्हाट माय सम। इन द सिमिलर वे हमें अब कैरी लेना है। कैरी के लिए हमें अब बची हुई, ऑफ कोर्स की बात है, वैसे बची हुई पोजीशंस ही होती हैं, बट हमारी यहाँ पे रिपीट भी हो रही है, तो हमें एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा 1 कहाँ पे आ रहा है। M3 M5 M6 M7, M3 M5 M6 M5 एंड M7, तो 7 की लाइन में यहीं से ले लेती हूँ इसके लिए। सो वी आर हैविंग दिस एंड ये हमारा कैरी मिल गया, क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इनका कि किस किस से बना है। इट इज अ समेशन ऑफ व्हाट इज 1 2 4 7, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कैरी किसका बना है, समेशन ऑफ इट इज 3 5 6 7, और ये आपका बन गया 3 × 8 का डिकोडर। ये आ जाता है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। और यहाँ पे आप डिकोडर की वैल्यूज लिख दीजिएगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो ये ऐसी तो बनता है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, क्योंकि मैंने आपको POS में सिखाया था इट इज 1 4 2 1 2 4, ठीक है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये अब डेजिग्नेशंस हैं, ये सम है, ये कैरी है, और ये इसका फिर पूरा डिकोडर इस तरीके से बनता है, क्लियर।
टेकन स्क्रीनशॉट्स, ये इन दोनों के ले लिए। इट्स अ 3x8 डिकोडर। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे, ये फॉर श्योर वाले क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में।